उस औरत ने अपने जेड लटकन को एक ही वार में तोड़ दिया और उसी की नुकीली धार से अपनी कलाई काट ली। टूटे जेड से लाल रोशनी निकली और लकड़ी रखने वाले कमरे में एक आत्मिक राजा प्रकट हो गया। उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ा अस्तबल का नौकर जबरदस्ती अंदर घुसकर उसकी पवित्रता नष्ट करने वाला था, पर उस आदमी ने एक नजर डाली, उसे बाहर फेंक दिया और वह वहीं मर गया। औरत उसकी शक्ति देखकर स्तब्ध रह गई। तभी उसने देखा कि उसकी और उस औरत की हथेली पर एक साथ स्वर्ग पृथ्वी रक्त के निशान उभर आए हैं। दवा का असर उठने पर औरत ने उसे अपना प्रतिकारक बना लिया। अगले दिन वे जागे तो वह चाहता था कि औरत उसके प्रति जिम्मेदारी ले, लेकिन उसने पिछली रात को एक हादसा कहकर टाल दिया। वह आदमी उसका हाथ उठाकर बोला कि अब वे पति पत्नी हैं और स्वर्ग पृथ्वी उनके गवाह हैं। तब औरत ने उनके हाथों के चारों ओर लाल विवाह सूत्र लिपटा देखा। ठीक उसी समय चालाक छोटी बहन कुछ लोगों को साथ लेकर वहां आ पहुंची ताकि वह औरत और अस्तबल के नौकर के बीच व्यभिचार के सबूत पकड़ सके। कल चालाक छोटी बहन के वयस्कता समारोह में उस औरत ने अपनी हाल ही में मरी दादी की पट्टिका सभा कक्ष में रखकर सबको शोक मनाने के लिए कहा था। यह देखकर मेहमान उठ गए तो पिता गुस्से से भर उठे। उन्होंने कोड़ा निकाला, उसकी पिटाई की और उसे लकड़ी वाले कमरे में बंद कर दिया। उसी रात चालाक छोटी बहन वहीं आई और कह दिया कि दादी की मौत उसी की वजह से हुई और 7वीं रात वह उसकी पवित्रता नष्ट कर उसके मंगेतर को छीन लेगी। उसने उसे एक गोली खिला दी और चली गई। दवा का प्रभाव फट पड़ा। औरत ने जेड लटकन तोड़ दिया और आत्मिक राजा प्रकट हुआ। वही दृश्य घटा। परिवार ने सिर्फ छोटी बहन की एक तरफा कहानी सुनी और मान लिया कि औरत ने चुपके से अस्तबल के नौकर के साथ संबंध बनाए हैं। गुस्साई माँ ने उसके चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। पिता उसे ननमठ भेजने की तैयारी करने लगे। दरवाजे के बाहर खड़ा वह आदमी और नहीं सह पाया। उसने हाथ बढ़ाकर उन नौकरों को दूर फेंक दिया जो औरत को दबोचे हुए थे, पर बड़े भाई ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। औरत ने कहा कि वह अपराध कभी स्वीकार नहीं करेगी जो उसने किया ही नहीं। तो चालाक छोटी बहन ने घोषणा की कि वह उसके खिलाफ सबूत ढूंढ निकालेगी। पिछली रात मरा हुआ अस्तबल का वही नौकर फिर जिंदा हो उठा और बड़बड़ाने लगा कि चालाक छोटी बहन ने उसे औरत की इज्जत लूटने के लिए रिश्वत दी थी। छोटी बहन की दासी उसे चुप कराना चाहती थी, पर काले चुई का गुब्बार उसके पूरे शरीर पर लिपट गया और वह घुटनों के बल बैठकर स्वीकार करने लगी कि उसकी मालकिन ने अस्तबल के नौकर को खरीदा था ताकि वह औरत की पवित्रता छीन सके। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले नौकर और दासी ने एक दूसरे की गर्दनें नोचकर गला घोंट दिया और दोनों मर गए। यह देखकर औरत ने घोषित किया कि वह निर्दोष है, लेकिन माता पिता और बड़ा भाई सब कुछ देखने के बावजूद चालाक छोटी बहन को जिम्मेदार ठहराने को तैयार नहीं हुए। क्रोधित औरत ने डंडा उठा लिया और धमकी दी कि अगर उसे आज जवाब नहीं मिला तो वह उनसे मरते दम तक लड़ जाएगी। मजबूर होकर पिता ने छोटी बहन को 1 महीने तक घर में नजरबंद रखने का फैसला सुनाया और सब लोग लकड़ी वाला कमरा छोड़कर चले गए। इसके बाद आत्मिक राजा फिर आया तो औरत ने उसके अंदाज पर उसे कोसा और निकम्मा कहा। उसने कहा कि अगर वह उससे विवाह करना चाहता है तो उसे उसके लिए वर के परिवार के लोगों को मारकर उनका खून खराबा विवाह उपहार बनाना होगा। आदमी ने उत्तर दिया कि अगर वर का पूरा परिवार मार दिया गया तो उस पुरुष की किस्मत फिर वापस नहीं ली जा सकेगी। असल में वह औरत शुरू से ही अपने परिवार की हथेलियों पर पली नवयुवती थी, पर जैसे ही चालाक छोटी बहन इस घर में आई उसने परिवार का सारा स्नेह खो दिया। आदमी ने हाथ हिलाकर औरत की किस्मत को चालाक छोटी बहन से वापस छीन लिया। आघात से टूटी छोटी बहन ने खून उगल दिया और उसके बाल सफेद हो गए। तब औरत ने पूछा कि क्या किस्मत इतनी आसानी से टूट गई? ये सुनकर आदमी समझ गया कि औरत ने उसके साथ खिलवाड़ किया है।